जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। जो प्रथम चरण है वो 23 अप्रैल को वोटिंग होना है। वोटिंग से पहले जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जयपुर विधानसभा, जहां पर उनका कैंडिडेट जो है कि चुनाव लड़ रहा है, भाई वहां की भविष्यवाणी वो कर दी है कि कितने मार्जिन से जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव जीत रही है। क्या वाकई में जो है कि जयपुर विधानसभा जो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना कैंडिडेट दी है, क्या वो सीट भाई जयराम महतो की पार्टी जीत रही है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और साथ ही साथ जयराम महतो जो दावा किया, आखिर किस आधार पर दावा किया, ये भी समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि साथ ही साथ कि भाई पश्चिम बंगाल में भाई विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन दो सीट की चर्चा झारखंड में काफी ज्यादा हो रही है। एक है बाघमुंडी विधानसभा और दूसरा है जयपुर विधानसभा। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडे विधानसभा की विधायक है और साथ ही साथ जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो भी जो है कि भाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी समर्थक का, भाई टीएमसी का समर्थन वहां पे जाकर प्रचार कर रही है, वहां के उम्मीदवार की प्रचार कर रही है। और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री भी जो है कि भाई टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में। ये सारी बात इसी वीडियो में करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरण में है। पहला चरण जो है कि जो वोटिंग होना है वो आपका 23 अप्रैल को। अब जो है कि अंतिम क्षण की ओर है प्रथम चरण का चुनाव। अब अंतिम क्षण की ओर में जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूरी टीम जो है बंगाल के चुनाव में वो दो विधानसभा पे अपनी सारी ताकत झोंक दी है। वहां के लोगों को जो है कि अपनी बात को बेहतर तरीके से जहन में डाल रहे हैं कि आखिर क्यों जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट को जिताना है। तो देखिए, दो विधानसभा, एक बाघमुंडी विधानसभा, दूसरा जो है कि जयपुर विधानसभा। जयपुर विधानसभा सबकी निगाहें में है। क्योंकि सबकी निगाहें में इसलिए क्योंकि वहां का जो कैंडिडेट है काफी मजा हुआ कैंडिडेट है। वहां का जो कैंडिडेट है पिछले टाइम में निर्दलीय में चुनाव लड़ता 35,000 प्लस वोट लाता है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयपुर विधानसभा सीट निकाल सकती है। अब इसी दौर में जो है कि जब जयराम महतो से मीडिया वाले पूछे कि आप जयपुर विधानसभा पे आपकी क्या राय है, तो वो स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि जितना बात को लोग हमारी बात को जितनी गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं, जितनी गंभीरता पूर्वक आने की भाई मतलब देख रहे हैं, या फिर जो भी जो लोग ले रहे हैं गंभीरता पूर्वक हमारी बात को ले रहे हैं, भाई हमारी ताकत पता है क्या है? हमारी ताकत जो है हमारी जुबान है। और हमारी जुबान से जो बात को निकलता है और अगर लोग गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो वो 100% कि भाई वोट में तब्दील होता है। ये बात सही है। जयराम महतो अगर झारखंड में चुनाव लड़े तो उनके पास आधार क्या था? ना उनके पास सारी सुविधाएं थी, ना और कुछ थी, लेकिन उनके पास जुबान था। जिस जुबान के भरोसे वो चले थे और भाई वही जुबान उनकी ताकत बनकर उभरी है। शायद यही इसीलिए लेकर जो है कि जयराम महतो कहे, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जब वहां पे वो सभा कर रहे थे तो लोग जो है कि तादाद में आए थे, लेकिन जितने भी लोग आए थे सबको जो है कि जयराम महतो जिस तरीके से एड्रेस किए, और जयराम महतो जब मंच से जो है कि भाषण दे रहे थे तो वो लोग बड़ा खामोशी से जो है जयराम महतो का एक एक बात को जो है कि ध्यान से सुन रहे थे। यही ताकत है जयराम महतो का। इसीलिए जयराम महतो इस बात को कहे कि भाई जयपुर विधानसभा हम लोग जिस मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं वो मार्जिन है 10 से 15,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। बस एक आधार है जयराम महतो का कि भाई हमारी जुबान। और आज जयराम महतो टाइगर जयराम महतो है, विधायक जयराम महतो है, तो उनकी जो है कि बोली, क्योंकि जिस एग्रेशन से वो बात को रखते हैं या जिस लहजे से जो है कि बात को रखते हैं, उसी लिए तो वो जाने भी जाते हैं। और साथ ही साथ जो है कि जयपुर विधानसभा का जो कैंडिडेट है दिव्यज्योति सिंह देव, वो अपने आप को जयराम महतो का शिष्य आने की कहने लगा, यानी कि जयराम महतो को अपना गुरु मान बैठे। वो कह रहे हैं कि जैसा गुरु वैसा चेला। जिस तरीके से हमारे गुरु चुनाव जीतने के बाद अपनी सारी तनख्वाह का 75%, साथ ही साथ जनता का सिर्फ जो है जनता के लिए है, उसी तरीके से भाई हम भी जो है कि यहां पर हैं। तब जयराम महतो कहता कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमसे बढ़कर जो है कि ये दोनों कैंडिडेट, यानी कि दोनों कैंडिडेट का मतलब बाघमुंडी विधानसभा से जो मनोज कुमार महतो है उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई दोनों कैंडिडेट जो है कि हमसे बढ़कर काम करेंगे, सिर्फ लोग मौका दे।
अगर लोग मौका देते हैं तो जिस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हम झारखंड के विधानसभा में मुद्दा को रखते हैं, उतने ही मजबूत से और उससे कई ज्यादा मजबूत से ये दोनों कैंडिडेट जो है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में मजबूत तरीके से बात को रखेंगे। देखिए आगे कहते हैं कि भाई ये दोनों जो कैंडिडेट हमारे हैं वो काफी काबिल कैंडिडेट हैं। हाँ, काफी काबिल कैंडिडेट है भाई। आगे जो है कि उनका ये भी कहना है कि जंगल महल का क्षेत्र जो है कि मेरा लक्ष्य है। वो लक्ष्य किस आधार पे कहें ये भी थोड़ा सा समझिए। जयराम महतो जब कहें कि भाई जंगल महल का क्षेत्र मेरा लक्ष्य है, लेकिन महज 2 ही सीट पे वो चुनाव लड़ा रहे अपने प्रत्याशी को, बाकी और भी सीट पे क्यों नहीं लड़ाई जब लक्ष्य था तो उनका कहना था कि भाई कि हमारी उम्मीद थी कि हमारी संगठन बेहतर रूप से काम करेगी, लेकिन संगठन मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले वक्त में जो है कि हमारी संगठन जो है कि जंगल महल क्षेत्र पे काम करेगी जोरदार तरीके से, क्योंकि जंगल महल क्षेत्र जो है कि संवैधानिक तौर पे पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, लेकिन आप सांस्कृतिक तौर पे जाएंगे, आप बोलचाल में जाएंगे, आप सारे चीजों पे जाएंगे तो वो एक झारखंड का हिस्सा है। इसीलिए वो बृहद झारखंड का मतलब पैमाना और हिस्सा है। तो काफी मजबूत से जो है कि वहां पर हमारा संगठन काम करेगा। हम 2 ही सीट पे अगर चुनाव लड़ रहे तो काफी मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, और अगर इसमें से अगर एक भी सीट अगर हमारा जो है कि भाई निकलता है तो फिर जंगल महल का क्षेत्र पे जो है कि सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ही बोलबाला रहेगा। जो चर्चाएं होगी वो सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की होगी, भाई जयराम महतो की होगी। अभी हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पे हमारी नैतिकता जो है कि भाई समर्थन होगी, वैसे कैंडिडेट जो हमारे विचार से मिलता जुलता है, तो कुछ निर्दलीय कैंडिडेट को अपना समर्थन देने वाले हैं, ये बात कहे। और वो बोले कि आने वाले वक्त में भाई सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, सभी सीटों पर जंगल महल का क्षेत्र में। इसलिए जंगल महल के क्षेत्र में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो एक झारखंड का हिस्सा है। हाँ, ये बात क्या है। अब ये सारी बात को देखने के बाद लगता है कि वाकई में जो है कि जब 4 मई को रिजल्ट आएगा, क्योंकि 23 पहला चरण का 23 में जो है कि भाई वोटिंग है 23 अप्रैल को, फिर सेकंड चरण का जो चुनाव होगा उसमें जो है कि आपका 29 अप्रैल को है, 4 मई को रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के दिन देखना होगा कि क्या जयराम महतो का जो भविष्यवाणी रहा जयपुर विधानसभा को लेकर, दिव्य ज्योति सिंह देव को लेकर, उसमें क्या जो है कि सही है, कितना जो है कि परफेक्ट उनकी जो है कि भाई प्रेडिक्शन है, परफेक्ट जो है कि उनकी भविष्यवाणी है, ये सारी बात उस तारीख को देखा जाएगा। आगे ये भी समझते हैं कि भाई देखिए झारखंड का 2-3 चेहरा अभी पूरे सुर्खियों में है। एक तो जयराम महतो है ही, और झारखंड का सबसे बड़ा चेहरा झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं टीएमसी का, क्योंकि भाई जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहे, लेकिन प्रचार करने के लिए वो ममता दीदी का गए हैं और काफी मजबूत तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ ही साथ भाई कल्पना मुर्मू सोरेन अब समझ सकते हैं कि क्या आज के टाइम में झारखंड ने पूरे हिंदुस्तान की एक मतलब फायर ब्रांड आने की महिला नेत्री में गिनती आती है। जिस मतलब लक्ष्यदार में वो भाषण देती है, जिस मजबूत और जिस कॉन्फिडेंस से वो भाषण देती है, भाई लोग सुनने के लिए उनको ललायत रहते हैं, उनकी बात को काफी गौर से सुनते हैं लोग। जो बात जयराम महतो में है कि जयराम महतो का बात जो है कि ध्यान पूर्वक लोग लेते हैं, भाई उसी तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन का भी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं। देखिए हालांकि झारखंड में अगर ये बात होता तो वो बात अलग होता कि भाई झारखंड में क्या है नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन जब झारखंड से बाहर की बात हो रही है तो मैं दोनों का तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि दोनों जो है झारखंड से है। और आज अगर किसी अदर प्रदेश में जो है कि उनकी बोलबाला चल रही है, ये तारीफ काबिल है। अब आप लोग जो है कि किस रूप में देखते हैं भाई, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जयराम महतो की पार्टी लड़ रही है, 2 सीट पे लड़ रही है। जयराम महतो की भविष्यवाणी होती है कि भाई 1 सीट हम जीत रहे हैं 10 से 15 हजार के मार्जिन में। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और साथ ही साथ भाई झारखंड के 2 और स्टार यानी कि हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन भाई टीएमसी में चुनाव का प्रचार मतलब टीएमसी का वो प्रचार कर रहे हैं, इसको भी आप किस रूप में देखते हैं? और क्या ये दोनों तीनों नेताओं को आप जो है कि झारखंड का सबसे बड़ा चेहरा के रूप में देखते हैं? अगर लगता है कि आपको हाँ कि ये तीनों चेहरा जो है कि झारखंड का एक बड़ा चेहरा है,
जिसकी डिमांड सिर्फ जो है झारखंड में नहीं, झारखंड से बाहर प्रदेश में भी है। तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।